आज हम सीखेंगे आर्टिकल द या दी का प्रयोग करना। पहले देखते हैं इसका प्रोनाउंसिएशन। द किसी कॉन्सोनेंट के साथ शुरू होने वाले शब्दों के साथ THE को द पढ़ते हैं। जैसे द बुक। यहाँ बुक जो है इसकी शुरुआत कॉन्सोनेंट साउंड से हुई है, इसलिए हम बुक के पहले द पढ़ेंगे, द बुक। इसी तरह द डॉग में डी जो है वो कॉन्सोनेंट साउंड है, द कैट एटसेट्रा। डी का प्रोनाउंसिएशन कब करते हैं? किसी वॉवेल से शुरू होने वाले शब्दों के साथ जब THE का प्रयोग करते हैं तो उसे दी पढ़ा जाता है। जैसे दी एग। यहाँ एग जो है उसकी शुरुआत वॉवेल साउंड से हुई है, इसलिए हम एग के साथ दी का प्रोनाउंसिएशन करेंगे। दी एप्पल, दी ऑरेंज एटसेट्रा। इसके साथ ही अगर हम किसी शब्द को जोर देकर या स्ट्रेस के साथ बोलें तो वहाँ THE को दी ही पढ़ेंगे, चाहे वो वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट। जैसे सेंटेंस में देखें, दिस इज द बुक आई वॉज लुकिंग फॉर। दिस इज द चेयर ही सैट ऑन। यहाँ द बुक और द चेयर इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ दी बुक और दी चेयर जो है उन्हें हम थोड़ा स्ट्रेस देकर या शब्द पर जोर देकर कह रहे हैं। अब देखते हैं दी के प्रयोग कहाँ कहाँ होते हैं। द या दी का प्रयोग उस चीज के साथ करते हैं जो दुनिया में एक ही हो या अद्भुत हो। जैसे द सन, द मून, द अर्थ, the ocean, the south, the west, etc. नदियों, समुद्रों, महासागरों, खाड़ियों, द्वीप समूह, पर्वत श्रृंखला, मरुभूमि, महाकाव्य, वाद्य यंत्र, ऐतिहासिक जगहें और स्मारकों, मतलब जो कुछ भी खास और अद्भुत हो उनके नामों से पहले द या दी का प्रयोग करते हैं। जैसे द गंगेज, द रेड सी, द इंडियन ओशन, द हिमालयाज, द रामायण, द ताजमहल, द फ्लूट, द सितार, द सहारा, द टिटैनिक, द टाइम्स ऑफ इंडिया एटसेट्रा। सुपरलेटिव डिग्री या एडजेक्टिव के पहले द लगाते हैं। जैसे द बेस्ट बॉय, द नॉटीएस्ट चाइल्ड, द वर्स्ट प्लेस। यहाँ बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा है, नॉटीएस्ट का मतलब नॉटीएस्ट चाइल्ड है मतलब सबसे नॉटी चाइल्ड है, और वर्स्ट प्लेस है मतलब सबसे खराब प्लेस है। यहाँ जो है बेस्ट, नॉटीएस्ट और वर्स्ट ये एक एडजेक्टिव की तरह है जो सुपरलेटिव डिग्री में है, इसलिए हम इनके साथ द या दी का यूज करेंगे। सिंगुलर कॉमन नाउन के साथ पूरे समुदाय या जाति का बोध कराने के लिए द या दी का यूज करते हैं। जैसे द काउ इज मीक, द डॉग इज फेथफुल, द कैट ड्रिंक्स मिल्क, द हॉर्स इज यूजफुल एटसेट्रा। इन सेंटेंसेस में हम जो भी बात करते हैं वो पूरे समूह के लिए लागू होती है। जैसे अगर हमने कहा द काउ इज मीक, इसका मतलब सारी गायों के लिए है कि सारी गायें जो हैं वो मीक होती हैं। सेकंड सेंटेंस में द डॉग इज फेथफुल, इसका मतलब सारे डॉग जो है वो फेथफुल होते हैं। तो ये जब पूरे समुदाय या जाति का बोध कराने के लिए हम द या दी का यूज करते हैं।
द का प्रयोग किसी निश्चित या स्पेशल नाउन के साथ किया जाता है, जैसे द चिल्ड्रेन ऑफ दिस क्लास आर नॉटी। इस सेंटेंस में द से चिल्ड्रेन से पहले हमने द लगाया है, क्योंकि हम एक खास क्लास के बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं कि इस क्लास के बच्चे जो है नॉटी हैं। द पेन इज़ ग्रीन। इस सेंटेंस में कोई एक खास पेन है जो हरा है, ग्रीन है। द बेंच इज़ ब्रोकन। कोई एक बेंच है, वो अलग बेंच है बाकी बेंचों में जो टूटी हुई है। इस तरह हमने देखा कि जो चीज़ें स्पेशल हों, अलग हों, विशेष या निश्चित हों, उनके साथ द या दी का प्रयोग करते हैं।